दिल्ली और दिल्ली में काम, ये दोनों ही आपस में कंडीशंस के साथ अप्लाई होते हैं। यानी कि दिल्ली सरकार कुछ भी करती है तो उसमें टी एंड सी का कॉलम सबसे पहले आ जाता है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ये जो टर्म एंड कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये चुनाव से पहले नहीं बताया जाता। जब नेता वोट मांगते हैं, और यहां मैं स्पेसिफाई नेता का नाम भी लेना चाहूंगा, जब केजरीवाल सरकार वोट मांगने के लिए दिल्ली में जनता के पास जाती है, तब वो ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं जाती कि भाई हम फला काम करेंगे तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा या उसके पास घूम के आना पड़ेगा। यानी कि टर्म एंड कंडीशन की पॉलिसी वो उस वक्त नहीं बताती। उस वक्त वो सारे वादे करती है जो उसे वोट पाने के लिए करने होने चाहिए। अब मामला चाहे कोई भी हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे यमुना में बढ़ता हुआ जलस्तर और दिल्ली में आई बाढ़ हो। जैसे दिल्ली में जब बाढ़ आई तो पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ दिया, हरियाणा सरकार पर फोड़ दिया। अरे भाई, जब बरसात होगी तो पानी तो छोड़ा जाएगा। बरसात कोई पहली बार तो दिल्ली में हुई नहीं थी। दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो पहले भी बढ़ चुका है और दिल्ली पहले भी प्रबंधों के साथ जूझती रही है। आपकी पहली सरकार तो है नहीं कि जो दिल्ली में सरकार बनी हो। इससे पहले भी केंद्र में कोई और सरकार रही है और दिल्ली में कोई और सरकार रही है, और एमसीडी में भी किसी और का दबदबा रहा है। तीनों ने ही आपस में जो है समन्वय में बिठाकर दिल्ली को चलाया है, दिल्ली को बसाया है, क्योंकि ये देश की राजधानी है, देश का गौरव है। यहाँ हर काम के लिए आप टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं, आखिर मुद्दा क्या है, नया बवाल क्या छिड़ गया है? तो नया बवाल ये छिड़ गया है कि दिल्ली सरकार जब विधानसभा के सत्र के दौरान जो दिल्ली के विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक्ट केंद्र की सरकार ने बनाया था, मैं आज मांग करता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार से, नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि अगर वो जन कल्याण के लिए पुजारियों के हित में है तो केंद्र से एक्ट बनाए, और एक्ट बनाने के बाद उसको दिल्ली की सरकार पहली सरकार होगी, उसको लागू करेगी और सबको सैलरी देने का काम आप लागू करिए। नौटंकी करते दिखावे की। और मैं चाहता हूं कि जब अभी खड़े हो विपक्ष के नेता तो ये जवाब जरूर दें कि कौन सा ऐसा राज्य है भाजपा शासित जहाँ पे इन्होंने ब्राह्मण पुजारियों को, पंडितों को, संतों को तनख्वाह देने का काम किया है, ये जरूर बताएंगे। मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये मांग उठी कि जो पुजारी हैं मंदिर के, उन्हें भी सैलरी दी जाए, और उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था। अब यह मुद्दा उठा विधानसभा में। अब जब विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो आम आदमी पार्टी जो थी वो आई सामने जवाब देने के लिए। इसके लिए जवाब दिया अखिलेश पति त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं सैलरी देने के लिए, लेकिन पहले केंद्र सरकार जो है इसको लेके एक्ट बनाए, जैसे कि वक्फ बोर्ड के लिए एक्ट बना हुआ है। अगर वो एक्ट बना देते हैं तो दिल्ली पहला राज्य होगा जो उस एक्ट को अप्लाई कर देगा। हमें सैलरी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको सैलरी देनी है तो आपने इसके लिए केंद्र सरकार के ऊपर टर्म एंड कंडीशन वाला कॉलम क्यों अप्लाई कर दिया? आप क्यों ऐसे जनता के बीच में भ्रमक प्रचार करते हैं कि आप तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपको एलजे नहीं करने देता तो कभी आपको केंद्र सरकार नहीं करने देती। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में और काम को एक से दूसरे के ऊपर टालने से दिल्ली का भला नहीं होगा, दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा। आप सिर्फ इसको भ्रमक प्रचार के तौर पे अपना सकते हो और वोटर्स को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन जल्द देश की जनता को भी समझना होगा और दिल्ली के वोटर्स को भी समझना होगा कि इस तरह की अगर टी एंड सी अप्लाई नेता जीतने के बाद करते हैं तो हमें भी वोट के दौरान भी टर्म एंड कंडीशंस को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।